हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण मलिक और स्वागत है आपका एमएस एक्सेल सीरीज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे व्यू फाइल साइड बाय साइड कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वाली एक्सेल शीट है, या हमारे पास 2-3 एक्स्ट्रा शीट्स हैं जो हमें जिन पे हम काम कर रहे हैं और जिनका डेटा हमको चाहिए। जैसे 2 अलग अलग शीट में अलग अलग डेटा है, वो हमको चाहिए कंपेयर करने के लिए या कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए, वो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्यू फाइल साइड बाय साइड क्या होता है। उसके लिए जैसे हमारे पास ये कुछ डेटा है इस वाली एक्सेल शीट में और हमें दूसरी एक्सेल शीट खोलनी है, तो हम सिंपली कमांड एन कंट्रोल एन करके नई फाइल खोल लेंगे। ये हमारे पास बुक 4 खुल गई है। इसको मिनिमाइज करके दिखा रहा हूँ, देखो ये हमारे पास बुक 4 है। अभी हमारे पास एमएस एक्सेल की 2-3 फाइलें खुली हुई हैं, बुक 4, बुक 3 और व्यू फाइल साइड बाय साइड। मैं कंट्रोल एन करके एक और नई फाइल खोल दे रहा हूँ, देखो बुक 5 आ गई। तो हमारे पास बहुत सारी फाइलें खुली हुई है। ये ब्लैंक शीट है, इसमें हमने कुछ डेटा नहीं लिखा है। तो हम सिंपली व्यू टैब में जाएंगे। व्यू टैब में जाने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पे, इसको पहले मिनिमाइज कर लेते हैं। व्यू टैब में यहाँ पे मिलेगा अरेंज ऑल। अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे, टिल्टेड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कास्केड। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टिल्टेड क्या होता है। टिल्टेड का वर्जन, जैसे कि हमने 4-5 एक्सेल की फाइल खोली हुई है, ये एक के पीछे एक छुपी हुई है, तो हमें इसको चारों फाइल को एक साथ देखना है। तो एक कुछ कोने में आ जाएगी, एक नीचे कोने में आ जाएगी, तो फिर चारों साइड बाय साइड अरेंज हो जाएगी अपने रेशो को लेके। 4 फाइलें, 5 फाइलें या 3 फाइलें। तो मैं टिल्टेड पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। देखो अभी फिलहाल 2 फाइल खुली हुई है, तो दोनों साइड बाय साइड आ गई। और जैसे मैं कंट्रोल एन करके एक और नई फाइल खोल दूंगा तो वो इन दोनों को कवर कर लेती है। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, व्यू टैब में जाके अरेंज ऑल पे क्लिक करके टिल्टेड पे क्लिक कर दूंगा तो वो भी अरेंज हो जाएगी। देखो ये चारों बिल्कुल सेम रेशो लेके तीनों फाइल अरेंज हो गई है, तो इसको बोलते हैं हम टिल्टेड। लेकिन इसका दूसरा मेथड क्या है, टिल्टेड के बाद हम जाएंगे व्यू टैब में। व्यू टैब में जाने के बाद अरेंज ऑल का ऑप्शन है, उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल। तो जैसे ही हम हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे तो ये एक के ऊपर एक मतलब हॉरिजॉन्टली लाइन में आ गई। देखो तीनों शीटें, जैसे कि कोई डेटा है वो हमको यहाँ पे पहली शीट में कंपेयर करना है, दूसरी शीट में कंपेयर करना है, तो हम इसको बड़ा छोटा अपने हिसाब से करके ऊपर नीचे करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, जैसे भी हमको डेटा कंपेयर करना है। तो मोस्टली हम जो भी डेटा कंपेयर करते हैं वो वर्टिकल फॉर्म में करते हैं। तो इसको किसी भी टैब में आप इन तीनों में से किसी भी टैब में क्लिक करेंगे, व्यू टैब के अंदर जाके अरेंज ऑल पे, अरेंज विंडोज़ पे, फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा वर्टिकल का। जैसे आप वर्टिकल पे क्लिक कर देंगे तो ये तीनों शीट्स वर्टिकल आ गई। देखो जैसे हम मोस्टली कोई भी डेटा कंपेयर करेंगे तो वो वर्टिकल में ज़्यादा अच्छा कंपेयर हो पाएगा, या वर्टिकल में हम साइड बाय साइड रख के विंडोज़ को देख पाएंगे कि कैसे हमें डेटा रखना है, कैसे नहीं रखना है। और इसका एक और फीचर है, जैसे कि इस वाली टैब में हमारा कुछ डेटा है और हमें एक रफ टैब चाहिए। हम सबसे पहले इस टैब में इक्वल टू का साइन लगा लेते हैं और मुझे इस डेटा के साथ कैलकुलेशन करनी है। मुझे जो मेन हमारी फाइल है उसमें कोई शीट में छेड़छाड़ नहीं करनी है, लेकिन मुझे एक्सेल में वर्किंग करनी है। तो मैं यहाँ इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। देखो मैं सिंपली दिखाता हूँ, इक्वल टू का साइन लगाया और मैंने दूसरी सेल में कोई डेटा सेलेक्ट कर लिया, तो वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसमें मुझे दूसरी सेल में दूसरा डेटा प्लस करना है 33। तो जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो मुझे ये एग्जांपल यहाँ पे मिल जाएगा। और जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं सिंपली इस शीट को क्लोज कर दूंगा डोंट सेव पे क्लिक करके, तो वो शीट भाग जाएगी और मेरी जो मेन शीट है उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। और जैसा कि इन 2 शीट में अगर डेटा है तो मैं इन दोनों शीट को साइड बाय साइड रख के कंपेयर कर सकता हूँ। और मैं फिलहाल आपको 4 शीट खोल के दिखा रहा हूँ, 2 खुली हुई है, 2 और खोल देता हूँ, कंट्रोल एन और कंट्रोल एन। बुक 7 और बुक 8 खुल गई है। अब ये एक के पीछे एक लग गई, आगे पीछे हो गई, मिस मैनेज हो गई। तो हम किसी भी शीट में जाएंगे व्यू टैब के अंदर और यहाँ पे अरेंज ऑल पे क्लिक कर देंगे और इसको वर्टिकल पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो ये चारों शीट साइड बाय साइड अपने आप अरेंज हो जाएंगी। अगर मुझे इन चारों को एक साथ देखना है तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और किसी भी टैब के अंदर हम इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, वो जैसे हम करना चाहें। और दूसरा तरीका होता है विंडो टैब में जाके अरेंज ऑल पे जाके अगला ऑप्शन आता है कास्केड का। कास्केड का मतलब ये टैब पूरी फुल स्क्रीन में खुलेंगी और एक के पीछे एक एडजस्ट हो जाएंगे। देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे हम कास्केड पे क्लिक करेंगे तो ये चारों टैब देखो पूरी फुल स्क्रीन में खुल गई है। बुक 7 पे क्लिक करूँगा 7 दिखेगी, 5 पे क्लिक करूँगा 5 दिखेगी, 6 पे करूँगा तो 6 दिखेगी। ये एक के पीछे एक छुप जाती है कास्केड में करके। तो सिंपली हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं डोंट सेव पे क्लिक करके। तो ये जो भी हम काम करेंगे वो काम हम इसमें कर सकते हैं, उसके बाद हम डोंट सेव पे क्लिक करके इसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये हमारी नॉर्मल मेन फाइल खुल के आ गई है, बुक व्यू फाइल साइड बाय साइड। तो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि व्यू फाइल साइड बाय साइड हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम एक्सेल में कोई काम कर रहे हैं, हमारा कोई इस शीट में डेटा है या कोई 4-5 शीट हमारे पास एक साथ अलग अलग डेटा की है, तो उनको हम साइड बाय साइड रख के कंपेयर कैसे कर सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को पूरी सीरीज देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।